नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप ही के कुछ सवाल को, आपकी कुछ क्वेरीज को मैं ली हूँ। काफ़ी टाइम हो गया ना आप लोगों से सवाल के लिए हुए, तो आज मैं 1 बाय 1 लेती हूँ, देखती हूँ कहाँ तक कितना सवाल मैं ले सकती हूँ और उसका जवाब मैं दे सकती हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो सवाल आया है, केतु पर्वत पे काइट का साइन है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, केतु पर्वत जो होता है ना, हमारे यहाँ का एरिया होता है। और केतु किस चीज का होता है? आपके नेटवर्किंग का होता है, आपके अध्यात्म का होता है, आपके ज्ञान का होता है, आपके पूर्वानुमान का होता है, आपके इंट्यूशन पावर जिसको बोलते हैं उसका होता है। तो इन सभी चीजों को केतु रिप्रेजेंट करता है। स्मेल का भी होता है, आपकी स्किन का होता है, स्किन डिजीज का होता है, बहुत सारी चीजों का होता है केतु। यदि केतु पे आपको काइट का साइन हो, तो काइट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का साइन है आपके हाथ में, स्क्वायर का साइन है, उस पर एक खड़ी लाइनें हैं, तो ये काफ़ी शुभ बोला गया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसे लोगों को नेटवर्किंग, शेयर मार्केटिंग, देखिए शेयर मार्केटिंग में बोल रही हूँ, शेयर मार्केटिंग में आपको सूर्य को भी देखना पड़ेगा। अगर सूर्य भी आपका अच्छा है तो रिस्क लीजिएगा लाइफ में, नहीं तो नहीं लीजिएगा। केतु यदि आपका अच्छा है, केतु पे शुभ साइन है, काइट है, तो इसका मतलब होता है ऐसे लोगों को नेटवर्किंग से पैसे आते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र से पैसे आते हैं, आध्यात्मिक गुरु बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग, इंटरेस्ट होता है उन सभी चीज़ों में, और नेटवर्किंग, इन सभी जगहों से पैसे आते हैं, इन लोगों को मनी आती है और काफ़ी शार्प माइंड के होते हैं। एक सवाल अशोक प्रजापति जी का है, मैडम प्लीज़ क्लियर इट that guardian angel lines start from touching lifeline and cover the whole lifeline, and guardian angel lines are 3. Want to know that is good to start from the lifeline or not? देखिए, यदि गार्डन एंजल लाइन हम किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। देखिए, ये यहाँ पे आपकी लाइफ लाइन के समानांतर कोई रेखा जो चलती है और आपके शुक्र माउंट तक आती है, इसे हम लोग गार्डन एंजल लाइन, मंगल रेखा बोलते हैं। इसके बाद जो भी लाइन है, ये इन्फ्लुएंस लाइन है। लाइफ में ऐसे लोग किसी ना किसी रूप से किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं उससे। सिर्फ ओनली 1 गार्डन एंजल लाइन होती है आपके हाथ में, जो कि आपके लाइफ लाइन के समानांतर चलती है, काफ़ी शुभ होती है। आपकी लाइफ लाइन की कितनी भी बड़ी निगेटिविटी हो या फिर पाम में कितनी भी बड़ी निगेटिविटी हो, उसको ख़त्म करती है गार्डन एंजल लाइन, उससे आपको बचाती है, उस सिचुएशन से आपको निकालती है। ऐसे लोग बहुत ही हिम्मती, कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी साइन होती है। इसके बाद यदि कोई भी लाइन हो, 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, इन्फ्लुएंस लाइन होती है जो कि आपको प्रभावित करती है दूसरे लोगों से, है ना। या फिर लाइफ में अगर मान लीजिए ये लाइन हो और आपकी जैसे यूनियन लाइन हो, तो ऐसे लोगों का मल्टीपल रिलेशन होता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है, तो इस प्रकार से होते हैं। उन्हीं का सवाल है अशोक प्रजापति जी का, व्हाट डज इट इंडिकेट व्हेन राहु लाइन क्रॉस द मनी ट्राइंगल ऑफ राहु एंड वन लाइन स्टार्ट फ्रॉम लाइफ लाइन एंड गोज द मून माउंट क्रॉसिंग द मनी ट्राइंगल? आप ये कहना चाह रहे हैं राहु रेखा आपकी इस प्रकार से कुछ कॉम्बिनेशन बनाती है, ये मनी ट्राइंगल हो गया, यहाँ से आते हुए इस प्रकार से रेखाएं आ गई, आपके मंगल और चंद्र की युति बन रही है। तो हाँ, नुकसान तो होगा, नो डाउट, ऐसे लोगों को बहुत नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है। ऐसे लोग जो है ना बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ऐसे लोग कला के क्षेत्र में अच्छा होता है। देखते होंगे आप, जैसे आप कला के क्षेत्र में जो टेक्निकल काम जो होता है, वैसा काम ऐसे लोग करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे कोई कैमरा बनाता है, सपोज कैमरा, लाइट, जो भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जैसे बीना, हारमोनियम, लाइक इन सभी चीज़ों का जो फॉर्मेशन होता है, इन सभी चीज़ों को जो बनाते हैं, ऐसे लोग को देखा गया है, अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है तो। लेकिन नुकसान भी होता है, जिस एज में काट रहा है, जैसे ये मान लीजिए ये आपका यहाँ पे काट रहा है, तो ये 30 के अराउंड का एज है, तो इस एज में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, पैसे को लेके भी, फिनेंशियल रूप से, फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। मैम, मेरे हाथ में शनि की रेखा को राहु रेखा काट रही है, शनि की रेखा को, इसकी रेमेडीज जो बहुत ईजी हो, वेरी ईजी हो, आपने पूछा जो बहुत ईजी है ना, इसकी रेमेडी। तो इसकी सबसे इजी रेमेडीज तो यही है कि शनिवार के दिन काली चीज़ों का दान कीजिए, सरसों के तेल का दान कीजिए, आप जो स्लीपर पहनते हो उसका दान कीजिए, आप इन सभी चीज़ों का दान कीजिए। यदि दान नहीं कर सकते हैं
तो मंत्र का जाप कीजिए, ओम शन शनिश्चराय नमः 108 बार शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय के पहले आप जाप कीजिए। आप शिव जी का भी पूजा कर सकते हैं। तो इसकी तो यही सिंपल रेमेडीज है। बुध शनि दोनों पर्वत खराब है, साथ में गुरु भी दबा हुआ है, तो क्या रेमेडीज? गुरु दबा हुआ है और बुध शनि सब खराब है आपका। तो देखिए ऐसे लोगों को रुद्राक्ष वगैरह तो धारण करना चाहिए, तो अच्छा फल देगा रुद्राक्ष धारण करने से। 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर 7 मुखी का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये भी अच्छा रहता है। उसके बाद आपने पूछा है गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, केले के पौधे में जल दीजिए, सूर्य को हल्दी डाल के जल दीजिए, इससे गुरु आपका स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप पीपल के पेड़ में तिल के तेल का दिया जलाइए, सरसों के तेल का दिया जलाइए, शमी के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जलाइए। आप शनिवार के दिन काली चीज़ों का दान कीजिए। बुध को स्ट्रॉन्ग करने के ओम गण गणपतये नमः का 108 बार जाप कीजिए, खास करके बुधवार के दिन जाप कीजिए। गाय को हरी घास डालिए, हरे रंग का कपड़ा पहनिए, डार्क हरा रंग नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। यही सब रेमेडीज कीजिए। और आप कुंडली के अकॉर्डिंग अगर कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो जुपिटर के लिए आप पुखराज धारण कीजिए, शनि के लिए नीलम, बुध के लिए पन्ना। तो ये सब आप रत्न धारण कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों ने जो बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, पॉजिटिव वे में जो कमेंट किए हैं, वैसे तो मेरे चैनल पे पॉजिटिव कमेंट ही आ रहा है। इसके लिए मैं दिल से आप लोगों को शुक्रिया करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप लोग लाइक कर रहे हो, इसके लिए दिल से शुक्रिया आप लोगों को, है ना। ऐसे ही मेरे अपना प्यार, अपना समय, कीमती वक्त हम मुझे देते रहें और मैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ें, जो नई बातें, जो इंटरेस्टेड हैं पामिस्ट्री में, उनको मैं बताती रहूँगी और आप देखते रहिए। मनी ट्रायंगल मेरे भी हाथ में है, तो जी मनी ट्रायंगल आपके हाथ में है तो अच्छी बात है। मनी ट्रायंगल जिनके भी हाथ में होते हैं उनके अच्छे धन के योग होते हैं, धन आते भी हैं और धन बचते भी हैं ऐसे लोगों को। डेट ऑफ बर्थ दे के बोल रहे हैं आप, भविष्य बताइए। तेजपाल गोहिल, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप मेरे अबाउट में जा सकते हैं, मेरा नंबर है, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे मैं कुंडली भी रीड करती हूँ। लाइव कब आओगे मैम? बिल्कुल आऊँगी मैं, जैसे ही टाइम मिलेगा तो बिल्कुल लाइव आऊँगी मैं। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बिल्कुल लाइव आई। मैं भी चाहती हूँ लाइव आना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की क्वेरी को बता के, उसके बारे में जानकारी दे के, है ना। मैम मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, बनते बनते काम बिगड़ जा रहा है, तो मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं हो रहा है आपकी। तो 4-6 मुखी रुद्राक्ष आप पहन लीजिए तो पढ़ाई पे फोकस होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है, आप बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं तो शिव जी का पूजा कीजिए, तिल के तेल का दिया जलाइए बजरंग बली के सामने मंगलवार और शनिवार के दिन। तो ये रेमेडीज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभिषेक वर्मा जी। लोकनाथ महतो, आई एम स्टूडेंट एज 23, सन माउंट में फिश साइन है मैम, मैं बड़ी सोच आती है, पैसा कैसे कमाऊं, सोच बहुत आती है, प्लानिंग बड़ी है। तो प्लानिंग को एग्जीक्यूट कीजिए, 23 ईयर है ना, तो पढ़ाई कंप्लीट करके अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट कीजिए तो बिल्कुल पैसा कमा पाएंगे। मैम काइट साइन मेरे हथेली के बीच भाग्य में गड्ढे में है, अच्छा बीच भाग में गड्ढे में है, यानी कि राहु माउंट पे आपको है ना, आपकी काइट की साइन राहु माउंट पे है। देखिए राहु माउंट पे यदि काइट का साइन होता है तो सडन धन लाभ होता है ऐसे लोगों को, बिल्कुल लाइफ में एकाएक। आजकल तो वायरल होने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है ना, तो ऐसे लोग रातों रात वायरल होते, कुछ भी कर दो कैसे भी कर दो वायरल हो जाते हैं। तो इसी तरह का होता है, राहु का जो पब्लिसिटी होता है ना, राहु का पॉपुलैरिटी होता है, सक्सेस होता है ना, बहुत जल्दी इमीडिएट हमें देता है और इमीडिएट ले भी लेता है। तो आज के टाइम में तो इंस्टा पे रील बनाइए और वायरल हो जाइए, इस तरह की सक्सेस देती है। लेकिन यहीं पे यदि आपको सूर्य और शनि सपोर्ट कर रहा है ना, तो ये पब्लिसिटी, ये पॉपुलैरिटी आपको रह जाती है आपके साथ में। अगर सपोर्ट नहीं करो, सिर्फ राहु सपोर्ट कर रहा है, तो फिर ऐसे पब्लिसिटी बहुत बड़े लेवल की रातों रात पब्लिसिटी मिलती है और रातों रात लोग भूल जाते हैं। मिडिल फिंगर के बैक साइड में तिल होने से क्या होता है? देखिए मिडिल फिंगर के बैक साइड में तिल होने से आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ को प्रॉब्लम करता है, दुर्घटनाएं वगैरह होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फ्लैग का साइन होने से क्या होता है, आपने पूछा है। फ्लैग का साइन होने से क्या होता है? फ्लैग किस चीज़ का होता है? फ्लैग मतलब झंडा, परचम लहराना, अपना झंडा गाड़ना कहीं भी। तो अगर फ्लैग का साइन आपके हाथ में होता है तो झंडा का साइन का मतलब होता है ऐसे लोग जिस भी जगह रहेंगे, जो भी काम करेंगे उसमें एकदम से अव्वल रहेंगे, बहुत उच्च पोस्ट पे, अच्छे पोस्ट पे रहेंगे और इनकी चलती है। हथेली के वृत्त आँखों को कर सकता है। तो देखिए जिस माउंट पे है उस माउंट से रिलेटेड आपको रेमेडीज करनी चाहिए, है ना।
जिस माउंट पे है, मान लीजिए सूर्य माउंट पे है तो सूर्य माउंट से रिलेटेड करना है, चंद्र माउंट पे है तो चंद्र माउंट पे। बिर्थ का साइन हथेली में अच्छी नहीं मानी गई है कहीं भी। मस्तिष्क रेखा पे बुध पर्वत के नीचे मछली का साइन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे लोग अर्निंग करते हैं, बहुत अच्छे पैसे की अर्निंग करते हैं, बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी होती है। देखिए फिश का साइन आपको धन ही देता है, बुध माउंट पे है तो कम्युनिकेशन से धन देता है आपको, वार्तालाप से, मीडिया लाइन, जहाँ से आप वाक्य शक्ति का इस्तेमाल करके आप पैसा ले सकते हैं, कमा सकते हैं, तो ऐसे जगहों से पैसा देता है। देखिए आपके दोनों हाथ में सिमियन लाइन है। देखिए दोनों हाथ में सिमियन लाइन है, उसके साथ साथ में यदि आपको मान लीजिए सिमियन लाइन के साथ में आपको भाग्य रेखा है, हार्ट लाइन है, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छी बात होती है। सिमियन लाइन वाले जिद्दी होते हैं, जुनूनी होते हैं, जो काम को सोचते हैं उस काम को करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। कुछ ऐसा क्वालिटी होती है इनमें, गॉड गिफ्टेड क्वालिटी कह सकते हैं। या तो बहुत अच्छे पेंटर हो जाना, बहुत अच्छे कुकिंग करना, बहुत अच्छे डांसर हो जाना, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो जाना, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो इसके लिए आपको जो है ना थोड़ा सा आपको देखना है, अगर उसमें आपको भाग्य रेखा का साथ मिलता है तो बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिद्दी बहुत होते हैं, जो काम को अगर इनको करना है तो करना है, उसको वो ये करेंगे, सोच जो लिया उसको करना है, तो ये अच्छी बात होती है। सिमियन लाइन तो अच्छी बोली गई है, बशर्ते कुछ उस पर शर्त होनी चाहिए। तो रहने देते हैं आज के लिए, बस इतना ही सवाल, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं कुछ सवाल को लूँगी और आप लोगों की क्वेरीज को देखती हूँ कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और किसी दिन लाइव भी आती हूँ, तो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।